इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम CSIR नेट दिसंबर 2023 का सॉल्व करेंगे। ये पार्ट सी का प्रॉब्लम है जो एडवांस्ड अलजेब्रा पर बेस्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस सेंस से कि इसमें जो रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे वो दूसरे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इरेड्यूसिबिलिटी से रिलेटेड अक्सर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो सेट का हो चाहे नेट का हो। पार्ट बी में और पार्ट सी दोनों में पूछे जाते हैं। तो आप इसको कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको ज़रूर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसके लिए एक हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। ये रिज़ल्ट है कि कोई पॉलिनोमियल px ओवर अ फील्ड f मीन्स कि px बिलोंग कर रहा है पॉलिनोमियल रिंग ओवर फील्ड f ऑफ डिग्री 2 और 3। यहाँ पर डिग्री में रिस्ट्रिक्शन है कि डिग्री मैक्सिमम 3 हो और मिनिमम 2 हो, या तो 2 हो डिग्री या तो 3 हो पॉलिनोमियल की। ये इरेड्यूसिबल होगा। इरेड्यूसिबिलिटी की अंडर सर्टेन कंडीशन कि जो पॉलिनोमियल है वो बिलोंग कर रहा है पॉलिनोमियल रिंग ओवर अ फील्ड और इसकी डिग्री या तो 2 है या तो 3 है। तो ये इरेड्यूसिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इट डज़ नॉट हैव एनी ज़ीरो और रूट इन f। अगर इसके पास कोई भी रूट नहीं है फील्ड f में तो ये डेफिनेटली इरेड्यूसिबल हो जाएगा अगर ये 2 या 3 डिग्री का है ओवर फील्ड f। तो अब हम फर्स्ट ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। इस प्रॉब्लम में ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो fx दिया था और gx दिया था दोनों पॉलिनोमियल हैं और दोनों की डिग्री 2 है। तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इस रिज़ल्ट को जो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि फॉर ऑल प्राइम p fx mod p इज़ इरेड्यूसिबल ओवर दिस पॉलिनोमियल रिंग। यहाँ पर जो z बाई pz है ये हमें पता है, ये एक्चुअली zp के आइसोमॉर्फिक है या zp है और ये एक्चुअली फील्ड बनाता है अगर p प्राइम है तो यहाँ पर p जो यहाँ दिया है यहाँ पर ये प्राइम है और कह रहा है फॉर ऑल प्राइम जो फंक्शन ये यहाँ पर पॉलिनोमियल fx था वो इरेड्यूसिबल है। तो अगर हम देखें p इक्वल टू 3 कंसीडर करें पर्टिकुलर, तो p इक्वल टू 3 कंसीडर करेंगे तो जो यहाँ पर फील्ड हो जाएगा Z3 यानी कि इसमें 3 एलिमेंट हो जाएंगे, 0, 1 एंड 2 हो जाएंगे। और f ऑफ 1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर लें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 यानी कि ये 3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी मॉडलो 3। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अंडर मॉडलो 3 है तो ये 0 हो गया। इसका मतलब 1 इज़ रूट ऑफ f। तो अगर f का एक रूट मिल गया 1 किसमें Z3 में, तो इस रिज़ल्ट की हेल्प से Z3 के ऊपर जो फंक्शन या पॉलिनोमियल fx है वो इरेड्यूसिबल नहीं हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा जिसमें कह रहा है कि सारे प्राइम के लिए fx इरेड्यूसिबल है ओवर दिस पॉलिनोमियल रिंग ओवर फील्ड zp। तो क्योंकि हमें एक फील्ड Z3 मिल गया कि इसमें हमें इसका एक रूट मिल रहा है, इसकी वजह से ये सभी प्राइम के लिए इरेड्यूसिबल नहीं हो सकता है। कम से कम हमारे पास एक प्राइम 3 तो है ही जिसके लिए ये इरेड्यूसिबल नहीं है, जबकि ये रिड्यूसिबल है। सेकेंड ऑप्शन को देखें तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p सच दैट gx mod p इज़ इरेड्यूसिबल इन दिस पॉलिनोमियल रिंग ओवर फील्ड zp। तो हमें ये कह रहा है इस ऑप्शन में कि देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p, हमें ऐसा प्राइम ढूंढना है अगर एग्जिस्ट करता है कि जिस पर ये जो पॉलिनोमियल gx दिया था 2 डिग्री का ये इरेड्यूसिबल हो जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो gx है वो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 दिया हुआ है और इसको हम लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 2। अब सेकेंड जो ऑप्शन है उसमें कोई भी प्राइम लेंगे, अगर कोई भी प्राइम लेंगे तो प्राइम
जो भी हम कंसीडर करेंगे वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 रहेगी। तो कोई भी प्राइम लेंगे और जेड हम कंसीडर करेंगे तो इस फील्ड में कम से कम एक एलिमेंट 1 तो रहेगा ही रहेगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे ही हम जी ऑफ 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 2। तो ये चूँकि फील्ड है इसकी वजह से ये प्रोडक्ट करने पर 0 दे देगा। तो इसका मीनिंग ये है कि हम P कोई भी प्राइम लेंगे तो जेड में हमें एटलीस्ट एक रूट तो हमें मिलेगा ही इस पॉलिनोमियल Gx का। इसलिए इस रिज़ल्ट की हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि जो Gx है किसी भी P के लिए इरेड्यूसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सेकेंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड तो इनकरेक्ट हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ हमने इसको दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख दिया है, जो दिखा रहा है कि जो Gx है ओवर Qx ये रिड्यूसिबल है। ठीक है, या इस रिज़ल्ट का अगर हम यूज़ करना चाहें तो Gx को हमने इस फैक्टर में ब्रेक कर दिया और 1 बिलोंग कर रहा है Q में, सच दैट G ऑफ 1 क्या है 0 के बराबर है। यानी कि Q में अगर हमें यहाँ पर Q में एक हमें रूट मिल गया G का, इसलिए जो G है वो इरेड्यूसिबल नहीं हो सकता है पॉलिनोमियल रिंग Qx में। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब 3 ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो गए तो डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ही होगा। और डायरेक्टली भी हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, इसे देखिए, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है fx उसको कह रहा है कि ये इरेड्यूसिबल है ओवर Qx। तो हमारा जो पॉलिनोमियल दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। और अगर हम देखें इस रिज़ल्ट को यूज़ करना चाहें तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल का Q में कोई रूट है या नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कंसीडर करें b² माइनस 4ac तो ये कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 1 है -4, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है और ये वैल्यू -3 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके दोनों रूट इमेजिनरी हो जाएंगे, रियल रूट इसके पास नहीं होंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि जो fx है fx का कोई भी रूट नहीं होगा। देयर एग्जिस्ट नो रूट्स ऑफ fx इन Q। इसलिए इस रिज़ल्ट से हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए fx इज़ irreducible in polynomial ring Qx। तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिज़ल्ट है सिर्फ डिग्री 2 और 3 के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर डिग्री 1 है या 3 से ज़्यादा है तो ये रिज़ल्ट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल दिया था दोनों डिग्री 2 के थे, इसलिए हम इसको अप्लाई कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब देख रहे होंगे ये प्रॉब्लम पार्ट सी का था और सिर्फ सिंगल एक रिज़ल्ट पर बेस्ड था। तो अगर आप इस टाइप के रिज़ल्ट को अप्लाई करना समझ गए तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें इस प्रॉब्लम में जो हमने बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच।